गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पूछा गया था उससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से किस टाइप से क्वेश्चन दिया था। और देखा जाए कि जेस्ट का जो एग्जाम हुआ था वो इस बार बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं या जनरल साइंस से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को दिया गया था। तो अब हम आगे चलते हैं और जस्ट 2021 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से आया हुआ है। फर्स्ट उसमें क्वेश्चन जो दिया था जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से आया था, और वो जो क्वेश्चन था वो एक नंबर में आया हुआ था। तो क्वेश्चन दिया हुआ था, अ नेगेटिव लॉजिक इज द one in which the zeros and one in the truth tables are interchanged. In such a negative logic, the normal NAND gate would behave like। तो इसमें पूछा गया है कि जो नेगेटिव लॉजिक्स है उसमें जीरो और वन है, ठीक है। नेगेटिव लॉजिक जो है वो जीरो है और जो पॉजिटिव लॉजिक है वो वंस है। जब उन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, जीरो की जगह लेते हैं हम वन लेते हैं, और वन की जगह हम जीरो लेते हैं और जीरो की जगह वन लेते हैं, तो हमारा जो नैंड गेट है वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो इसको हमको बताना है। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए थे। वो कुछ लोग तो नॉर गेट टिक करके आए, तो उसका आंसर नॉर गेट नहीं आता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन जब देखते हैं नॉर गेट हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले अगर सॉल्यूशन देखते हैं हम, तो हमारा जो नॉर गेट होता है वो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखेंगे तो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। मान लो इसका जो इनपुट है वो ए और बी है और आउटपुट y है, ठीक है। तो हम कैसे लेते थे, जैसे इसमें ट्रूथ टेबल अगर बनाते हैं तो ए और ये बी, अगर नॉट गेट का आउटपुट देखे तो आउटपुट जो वैल्यू आता है मैथमेटिकली वो क्या आता है, ए नैंड गेट का, ठीक है। नैंड गेट का क्या आता है, ए डॉट बी पूरे का बार, ये आता है नैंड गेट का, ठीक है। ये आता है नैंड गेट का। अब इसका क्या करते हैं, जो नैंड गेट में ट्रूथ टेबल होता है उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो नैंड गेट में क्या होता है, पहले तो ये 0 0 1 1 आता है, ठीक है। ये आउटपुट देते हैं। ए का आउटपुट क्या होगा, 0 0 1 1। बी जो आउटपुट होगा वो क्या होता है, 0 1 0 1, ठीक है। ये लेते हैं और a इंटू बी लिखे और क्या लिखे, y इज इक्वल टू ए डॉट बी पूरे का बार, ठीक है। तो जब 0 इंटू 0 करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो 0 आता है। 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब इसका जो आउटपुट है नैंड गेट का आउटपुट जो आएगा अब क्या आएगा, 0 आया, 0 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब इसको बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इंटरचेंज करते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या करते हैं, जीरोस और 1 का इन ट्रूथ टेबल्स आर इंटरचेंज हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल पे 0 की जगह 1 लेते हैं और 1 की जगह 0 लेते हैं। तो हमारा ट्रूथ टेबल कैसे हो जाएगा, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 कर लेते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ट्रूथ टेबल हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ रहा है, ठीक है। 1 इंटू 0 हमारा 0 आ जाएगा, 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0
हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 0 हो जाएगा और 0 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 0 का अपोजिट देखें तो 1 हो जाएगा और 0 का अपोजिट देखें तो 1 हो जाएगा। तो हमारे एंड गेट कंडीशन में भी क्या होता था, 1 into 1 जो हम इनपुट देते थे 1 into 1, तो हमारा जो आउटपुट होता था वो हमेशा 0 आता था। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, जब हम इनपुट को चेंज भी करते हैं तब भी हमारा जो आउटपुट आ रहा है 1 into 1 में 0 ही आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि जो एंड गेट का क्या, इनपुट को इंटरचेंज कर देंगे, 0 को 1 में चेंज कर देंगे और 1 को 0 में चेंज कर देंगे, तब भी वो किस तरह बिहेव करेगा, नैंड गेट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो नॉर गेट लेके चले थे, क्योंकि नैंड गेट जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो इसको नॉर गेट ले लेते थे, ले लिए थे बहुत लोग जो है वो नॉर गेट मार के आए हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नैंड गेट। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक का। तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक में देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रॉनिक का आया था, जिसमें बताया गया था इन एन ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड द वेरियर वोल्टेज एट द जंक्शन इज जनरेटेड ड्यू टू किसके कारण जो वेरियर क्या है, वेरियर जंक्शन में किसके कारण वोल्टेज जनरेट होता है, ये पूछा गया था। तो उसमें हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन ओपन सर्किट पूछा गया, ओपन सर्किट पीएन जंक्शन बोला गया, मतलब इसमें सर्किट अगर ना लगाया गया हो या सर्किट जो है वो ओपन हो, ठीक है, ओपन या अनबायस्ड कंडीशन में ले सकते हैं इसको, जब वो क्या हो, पीएन जंक्शन जो हो, पीएन सेमीकंडक्टर जो है वो अनबायस्ड कंडीशन में हो, तब इसका जो वेरियर होता है उसमें किसके कारण होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, किसके कारण वोल्टेज जनरेट होता है। तो हम देखते हैं कि जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम पीएन जंक्शन डायोड का, पी है इस साइड और एन है ये, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पी साइड को हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट, जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी रहता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर से जब हम क्या करते हैं, जब उसको डोप्ड किया जाता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज के साथ जब डोप्ड किया जाता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है पी टाइप में होता है वो होल्ड होता है, और उसके साथ जो एक्सेप्टर आयंस जो होता है वो उसके साथ क्या होता है, एक एक्सेप्टर आयंस होता है जो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ बॉन्ड बनाया रहता है। उसी प्रकार से क्या होता है, डोनर आयन जो होता है एन साइड में वो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ रहता है। डोनर आयन जो होता है वो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव साइन का होता है, उसी प्रकार से जो एक्सेप्टर आयन होता है वो नेगेटिव साइन का होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब अनबायस्ड कंडीशन में होता है या ओपन सर्किट कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है एन साइड का जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है एन साइड में इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होल होता है। इसमें क्या करता है, एन टाइप से जो सेमीकंडक्टर है या एन टाइप का जो है राइट साइड से, तो राइट साइड से क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन को क्रॉस करता है, और क्रॉस करता है और जो होल रहता है उसको क्या कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, ये डिफ्यूज करता है होल को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, होल को डिफ्यूज कर देता है, इसमें क्या बचेगा, जो एक्सेप्टर आयन बने, डोनर आयन बनेगा, यही जो डोनर आयन है वो ये डोनर आयन बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर एक्सेप्टर आयन बचेगा। तो होल और इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, तो बचा क्या हमारा, एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन। तो जो हमारा पी साइड में हमारा बच रहा है एक्सेप्टर आयन, और एन साइड में बच रहा है हमारा डोनर आयन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनमोबाइल आयन बोलते हैं। तो पी साइड में क्या होगा, पी एन साइड में प्लस के कारण प्लस इनमोबाइल आयंस,
और पी साइड में क्या होगा, माइनस इन मोबाइल आयन के कारण क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो जनरेट होता है। तो पी साइड किस तरह से बिहेव करता है, माइनस की तरह, और एन साइड कैसे बिहेव करता है, प्लस की तरह। इसके कारण क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। तो इसमें जेस्ट में जो क्वेश्चन आया था उसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इन मोबाइल आयंस के थ्रू क्या होता है, इसमें जो जंक्शन है वोल्टेज है वो जनरेट होता है, पी साइड में माइनस के कारण और एन साइड में प्लस के कारण। तो जेस्ट में जो क्वेश्चन आया था उसका ऑप्शन जो होता है उसमें ऑप्शन दिया था सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। जो सी ऑप्शन था वो सी ऑप्शन था इमोबाइल्स आयन, इमोबाइल्स नेगेटिव चार्ज इन पी साइड। नेगेटिव चार्ज है पी साइड, इमोबाइल्स आयन है, इमोबाइल्स नेगेटिव चार्ज इन पी साइड एंड पॉजिटिव चार्ज इन एन साइड। पॉजिटिव चार्ज है एन साइड। तो ये जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट था। ठीक है, जो जस्ट में क्वेश्चन पूछा गया, इसी को अभी एपी का जो एग्जाम हुआ था उसमें इंटरव्यू में पूछ रहा था कि ये जो डिप्लेशन लेयर है उसका विड्थ कितना होता है। तो ये विड्थ जो होता है वो 0.5 माइक्रोन का होता है, माइक्रोन का, जो किस रीजन में होता है, विजिबल रीजन का होता है, विजिबल रीजन का होता है, विजिबल रीजन का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा था एपी एग्जाम का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था उसमें पूछा जा रहा था कि पीएन जंक्शन डायोड में जो क्या बोलता है डिफ्लेशन लेयर बनता है उसका विड्थ कितना होता है। तो विड्थ जो होता है वो 0.5 माइक्रोन का रेंज का होता है और वो किस रीजन में आता है, विजिबल रीजन में आता है। तो इससे देखा जाए कि थ्योरेटिकल बेसिस से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो जस्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम इंटरव्यू में पूछा गया था, एक तरह से माना जा सकता है।